विष्णु को पैदा किया, महादेव शिव को पैदा किया। पैदा करने के बाद सबसे कहा कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। सबने इनकार कर दिया कि आपने हमें पैदा किया है और आप माँ हो गए और माँ से शादी करना मना है। लिखा हुआ है पैदा करने वाले आप हैं और आपकी कोख से पैदा हुए हैं, आपके बतन से पैदा हुए हैं, आप रिश्ते में माँ बन रही है, तो आपसे कैसे शादी कर लें। इसलिए उन्होंने दो को विष्णु को जला दिया, राख बना दिया। आखिर में जिसको पैदा किया, महादेव को पैदा किया, शिव को पैदा किया और उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, एक काम करो जोड़ी पैदा कर दो। एक औरत को पैदा किया, उसके साथ उसकी शादी हो गई। मेरे भाइयों, अब यहाँ सवाल ये उठता है, ऐतराज ये उठता है कि अगर माँ से शादी करना मना है तो ये हमशीरा से कैसे शादी इजाजत हो गई, कैसे जायज हो गई। लेकिन हम यहाँ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। और बोलना ही क्या मकसद है, अगर वो मानता है तो मानने दीजिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कायनात का आगाज उनकी किताब में इस तरह से लिखी हुई है, बस इतना ही काफी है। अब आइए मैं अपने असल मकसद की तरफ, अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा है, गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कैसे? हज्जतुल विदा के मौके पर आपने तमाम लोगों से मुखातब करते हुए फरमाया, आए लोगों, क्या मैंने तुमसे कोई चीज छिपाई है? क्या मैंने कोई बात तुमसे छुपाई है? सब ने कहा नहीं। क्या मैंने कोई अमानत में खयानत की है? कहा नहीं। क्या तुम सब गवाही देते हो? कहा हाँ गवाही देता हूं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक सही सही पहुंचा दिया। आपके पास जो कुरान की आयतें नाजिल हुई, आपके पास जो जिब्रील वही लेकर आए, जो आपको अल्लाह ने दावत दाई बनाकर भेजा, दावत अल्लाह बनाकर भेजा है, आपने उसका पूरा पूरा हक अदा कर दिया है। आप उस मौके पर लोगों से कहा, लोगों, क्या तुम सब कयामत के दिन भी गवाही दे दोगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दीन को सही सही पहुंचा दिया है? सबने कहा कयामत के दिन हम गवाही दे देंगे कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पूरा पूरा हम तक पहुंचा दिया है, पहुंचा दिया है। फिर अल्लाह के रसूल यहीं पे बस नहीं किए और फरमाया, आए सहाबा, कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह सवाल करेगा, आए नूह अलैहिस्सलाम, मैंने तुमको दुनिया में दाई बनाकर भेजा था, क्या तुमने दुनिया में पूरा पूरा अमल किया या नहीं? लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया या नहीं? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह, जो चीज हमारी जिम्मे थी हमने सब तक पूरा पूरा पहुंचा दिया है। फिर उनकी कौम से पूछा जाएगा, उनकी कौम से कहेगा, आए नूह अलैहिस्सलाम की कौम, ये बताओ तुम्हारे दरमियान कोई पैगाम पहुंचाने वाला आया, कोई डराने वाला आया? उनकी कौम कहेंगी नहीं, झुटला देंगे नूह अलैहिस्सलाम को। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, आए मेरे सहाबा, कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन तुम मुझे झुटला दो और ये कह दो कि हम तक कोई दाई नहीं आया, हम तक कोई डराने वाला नहीं आया। इसलिए हम अल्लाह को गवाह बना रहे हैं और ये जुमला बार बार अदा करते रहे, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आय अल्लाह गवाह रहना, आय अल्लाह गवाह रहना, आय अल्लाह गवाह रहना। मेरी उम्मत ने आज गवाही दे दी कि हमने अपना तमाम पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। अय अल्लाह, आज मेरी उम्मत गवाही दे रही है, अय अल्लाह तू भी इनकी गवाही पर गवाह बन जाना। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाएंगे, इसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे झुटला दे। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा।
जब आपको सफर मेराज कराई गई, मेराज का सफर हुआ, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सफर कराया गया, सैर कराई गई। उसके बाद आप रातों रात वापस आए। वापस आने के बाद जो आपका मामूल था, जो दस्तूर था, सुबह सुबह अबू जहल इर्द गिर्द घूम रहे थे। अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन था, घूम रहे थे और कह रहे थे अल्लाह के रसूल, वो तो मानते नहीं थे, मोहम्मद कह के पुकार रहे थे, आए मोहम्मद, हम सब पढ़ लिया कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद, क्या आज कोई नई बात, नई शरीयत आई है, कोई नया काम पेश आया है? मोहम्मद ने कहा, हाँ, अल्लाह ने मुझे आज बैतुल मक़दिस का सफर कराया है, बैतुल मुक़द्दस का सफर कराया है। एक ही रात में पूरा बैतुल मुक़द्दस का सफर करा दिया है और एक ही रात में हम वापस आ गए हैं। अच्छा, 2 महीने का सफर एक ही रात में जाना और एक ही रात में आना, ये मानने वाली बात नहीं है। आए मोहम्मद, क्या लोगों को जमा करके भतोड़िया में लोगों को जमा करेंगे और सबके सामने आप ये बात कहेंगे कि 2 महीने का सफर एक ही रात में जाना और एक ही रात में आना, क्या ये मानने वाली बात है? आप सबको कहेंगे? कहाँ मैं सबको कहूंगा। देखिए अबू जहल की शातिराना दिमाग, लोगों को जमा करके सबके सामने कहेंगे, ये मोहम्मद, अब ये बात कहो कि एक ही रात में अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस का तुम्हें सफर कराया और एक ही रात में वापस करा दिया। कहाँ मैं कहूंगा। कुछ लोग जमा हुए, अबू जहल ने आवाज दी, आवाज देकर लोगों को जमा कर दिए। जमा करने के बाद मोहम्मद सिखाए, मोहम्मद, सबके सामने कहो कि दिल्ली का सफर एक ही रात में हुआ और एक ही रात में वापस आ गया, बैतुल मक़दिस का सफर एक ही रात में गया और एक ही रात में आ गया, 2 महीने का सफर एक ही रात में। मोहम्मद ने कह दिया कि हाँ, एक ही रात में गए और एक ही रात में वापस आ गए। सबने कहा, है मोहम्मद, क्या बात कर रहे हैं? अबू जहल ने कहा, है मोहम्मद, हम आपके बारे में शक किया करते थे कि आप मजनून हैं, आप पागल हैं, लेकिन आज वो डाउट क्लियर हो गया, वो शक क्लियर हो गया। आप हकीकत में पागल है, आप हकीकत में मजनून है और ये बात दावा कर रहे हैं कि ये एक ही रात में बैतुल मक़दिस का जाना और आना, 2 महीने का सफर एक ही रात में तय करना, आप सच में पागल है। फिर अबू जहल ने कहा, मोहम्मद का सबसे प्यारा साथी, मोहम्मद का साथ देने वाला साथी अबू बकर सिद्दीक है, उनके पास ये खबर दी जाए, उनके पास ये खबर भेजी जाए। वो जब सुनेंगे कि अपने दोस्त के बारे में कि दोस्त ऐसी ऐसी बात कह रहा है, तो उनकी दोस्ती कैंसिल हो जाएगी और कहेंगे, ऐ मोहम्मद, आप ऐसी बात कर रहे हैं। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक के पास गए और अबू बकर सिद्दीक से कहा, तुम्हारे साथी का दावा ऐसा है कि एक ही रात में बैतुल मक़दिस गए और वहां से वापस आ गए, क्या तुम मानोगे इस बात को? अबू बकर ने कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो हम उसकी बात को तस्दीक करेंगे। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त सिद्दीक का लक़ब दे दिया। जब मामला आगे बढ़ा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि 2 महीने का सफर एक ही रात में जाना और आना, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मोहम्मद, हमने बैतुल मक़दिस देखा है, बहुत से तुज्जार, बहुत से ताजिरों ने कहा कि हमने बैतुल मक़दिस का सफर किया है, हमने ऊंटों के साथ, घोड़ों के साथ वहां का सफर किया है, जरा उसका हुलिया बताओ कि बैतुल मक़दिस कहाँ है, किस तरह है, उसका खंबा किस जानिब है, दीवार कैसी है, खिड़कियां किधर लगी हुई है, बल्लियां किधर लगी हुई है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर गवाही दी। ऐसा लगता है कि उस जगह पे आपके सामने बैतुल मक़दिस को सामने ला खड़ा कर दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। और आप बताते गए कि यहाँ पर इसकी ये दीवार, यहाँ पर इसकी ये दीवार, यहाँ पर इसकी ये दीवार, खिड़कियां इस जानिब, उस जानिब खंबा, उस जानिब खिड़कियां। ऐसा लगता है कि आपके सामने बैतुल मक़दिस को हाजिर कर दिया गया। आपने उस जगह पे ये गवाही दे दी मेरे भाइयों।